नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और फरवरी में यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होना सुनिश्चित की गई हैं उसके प्रति आप सभी लोग सही तरीके से कंठस्थ करते होंगे और हर तरीके से परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने की विचारधारा पर चलते होंगे। जैसा कि मैं आज कक्षा 12 में श्रवण कुमार खंडकाव्य है और इस श्रवण कुमार खंडकाव्य के लेखन करने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं और आज मैं उसी विषय पर आप सभी लोगों को श्रवण कुमार खंडकाव्य के बारे में बताना चाहता हूं। अब उस विषय पर आ जाइए। जैसे कि देखिए यहाँ कक्षा 12 श्रवण कुमार खंडकाव्य और ये 5 नंबर आपको दिलाएगा, लेकिन 5 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप बेहतर तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, तब आपको मिलेंगे। जैसे कि लेखक का परिचय पहले देख लीजिए। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य यह एक पौराणिक कहानी है, अर्थात पुराणों से ली गई कहानी है, अर्थात वाल्मीकि रामायण से ली गई है। यह कहानी कवि मां सरस्वती की वंदना करके मंगलाचरण अयोध्या प्रथम सर्ग से शुभारंभ करते हैं और इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने माता पिता की सेवा और हर तरीके से उनका मान सम्मान, उनकी आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। यह कहानी हमें यही सीख देती है और यूपी बोर्ड में इस खंडकाव्य के माध्यम से 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है कथा वस्तु का सारांश, अर्थात ये जो पौराणिक कहानी है वाल्मीकि रामायण से ली गई है, इस कहानी का टोटल निचोड़ अर्थात सार लिखा जाता है, तो कथा वस्तु का सारांश। और दूसरा चरित्र चित्रण, अर्थात इस कहानी में जो भी किरदार हैं, जो भी पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण कैसा रहा है, अर्थात उनका बात व्यवहार किस तरीके का उस कहानी में दिखा है, उसका वर्णन करना होता है। जैसे कि हमने यहां लिखा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। अब अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आप श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण जब करेंगे और जब लिखेंगे चरित्र चित्रण करते हुए, तो पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए अतुलनीय पितृभक्ति। पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए? अतुलनीय पितृभक्ति। दूसरी हेडिंग है कर्तव्य निष्ठा। तीसरी हेडिंग है निस्वार्थ सेवा भाव। चौथी हेडिंग है त्याग और 5वीं हेडिंग है आज्ञाकारी और धार्मिक। अर्थात यह कहानी श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण से यह परिलक्षित होती है, बताती है कि हमेशा हमें अपने माता पिता के प्रति भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और हमेशा कर्तव्यों के प्रति, जैसे कि हमेशा आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, निष्ठावान रहे, तो किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको समाज में नहीं आएगा। और हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव, स्वार्थ से प्रेरित सेवा भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ सेवा भाव। और हमेशा त्यागी स्वभाव वाला होना चाहिए। जब आप अपने सुखों का त्याग करेंगे तब जाकर के इस दुनिया में कुछ अपना पहचान बना सकेंगे। और तीसरा है आज्ञाकारी और धार्मिक, अर्थात मनुष्य को हमेशा धार्मिक रीति रिवाजों पर चलना चाहिए, धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और अपने से जो भी बड़े हैं उनके आदेशों का, उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप श्रवण कुमार के
व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण कर देंगे। ये हेडिंग के अनुसार, इसको हेडिंग को लर्न करना होगा और इसके अनुसार बना करके आप लिख सकते हैं। और दूसरा उसमें किरदार है राजा दशरथ का चरित्र चित्रण। देख लीजिए, हाँ, राजा दशरथ का चरित्र चित्रण। अब राजा दशरथ के चरित्र चित्रण में कौन सी खूबियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं। जैसे कि पहली हेडिंग दी गई आदर्श राजा, अर्थात राजा दशरथ एक आदर्शवादी सोच रखने वाले राजा थे और हमेशा अपनी बातों को, अपने विचारों को ज्यादा महत्व देते थे और जो भी कह देते थे उन बातों से कभी वह मुकरते नहीं थे। तो आदर्शवादी सोच तब आप में विकसित होगी जब आप हर तरीके से एक दूसरे की भलाई की नीति पर चलेंगे तब। दूसरा, न्यायप्रिय प्रजापालक, और राजा का धर्म होता है प्रजा को पुत्र के समान समझना और हर तरीके से न्याय करना और प्रजा के सुख दुख में शरीक होकर के हर तरीके से उनको लाभान्वित करना एक राजा का दायित्व होता है। और तीसरा इसमें विषय दिया गया है, तीसरा जो संकेत बिंदु दिया गया है, धर्मनिष्ठ, अर्थात धर्म में विश्वास रखना चाहिए, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही प्रजा की सेवा भाव करनी चाहिए। तो धर्म निष्ठा का भाव भी होना चाहिए। और चौथा है वेदों के जानकार, अर्थात राजा दशरथ जितना राजा थे उसके साथ ही साथ वह वेदों के मर्मज्ञ भी थे, वेदों को अच्छी तरह जानते थे और वेदों के अनुसार जानते हुए भी हर तरीके से वेदों के तरीके ही चलने का हमेशा कार्य किया करते हैं। और पांचवा, जैसा कि एक राजा का धर्म होता है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, और सीमाओं की सुरक्षा करते हुए यदि आपकी सीमाएं सुरक्षित होगी तभी उस देश में, उस राज्य में रहने वाली जो प्रजा होगी वह हर तरीके से सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। जैसा कि जब भी अगर अगल बगल से किसी राजा के द्वारा आपकी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो राजा का पहला धर्म होता है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे, अर्थात रणकुशल। रणकुशल का मतलब होता है युद्ध किस तरीके की नीतियों पर चल करके जीता जा सकता है, इस तरीके की बातों का जानकारी होनी चाहिए। तो रणकुशल दिया गया। अब अगर इस तरीके से चरित्र चित्रण आएगा तो आप इस तरीके से, ये संकेत बिंदु है, इन संकेत बिंदुओं पर उसको लर्न करके, कंठस्थ करके आप लिख सकते हैं। और अब ये देखिए, प्रथम सर्ग। अब जैसे कि हमने पहला टॉपिक यही बताया था कि आपको यदि इस कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम सर्ग में किन बातों का उल्लेख किया गया है, प्रथम सर्ग की हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डाल करके यहां संकल्प का मतलब होता है अपने दायित्वों के प्रति दृढ़ संकल्पित भावना वाला होना चाहिए। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अंधक और ज्ञानवती, जैसा कि उनके पिताजी का नाम अंधक और यहाँ ज्ञानवती जो है उनकी माता का नाम दिया गया है। तो श्रवण कुमार जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पित भावना के प्रति अपने माता पिता की सेवा का संकल्प लेते हैं और उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय करते हैं, क्योंकि वे स्वयं देख नहीं सकते थे, उनके जो माता पिता थे वह देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हर तरीके से आदमी, उस समय की ऐसी प्रथा थी कि जब चौथेपन में जाता था तो चौथेपन में हमेशा सांसारिक मोह माया का त्याग करके जंगलों में रह करके ईश्वर के प्रति अपनी भावना समर्पित करता था। तो वही स्थितियां श्रवण कुमार के माता पिता के सामने आई हैं। तो पहले प्रथम सर्ग में इस तरीके से आप बना करके लिखेंगे, ये साथ बताया गया है। और दूसरा सर्ग, दूसरा और तीसरा इसमें देखिए दोनों दिया गया है।
अब द्वितीय और तृतीय सर्ग में क्या किया गया है? यात्रा की तैयारी। जैसे कि कभी कोई आदमी किसी यात्रा पर जाने के लिए उद्यत होता, तैयार होता है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की उन तीर्थों की यात्रा कराने के लिए दृढ़ संकल्पित भाव से तैयार होते हैं और यात्रा की तैयारी करते हैं। वे अपने कंधों पर एक कावड़ बनाते हैं और जैसा कि लिखा गया, डंडे के दोनों सिरों पर बंधी टोकरी में इस तरीके से वह कावड़ बनाते हैं और अपने अंधे माता पिता को उस कावड़ में बिठा करके यात्रा का शुभारंभ करते हैं, जो उनकी लगन और साधनहीनता का प्रतीक है। संसाधन नहीं है श्रवण कुमार के पास, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने माता पिता के प्रति सेवा वाला भाव है, इसलिए वह अपनी व्यवस्था खुद तैयार करते हैं और कांवड़ में बिठा करके द्वितीय और तृतीय सर्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरे में देखिए, चतुर्थ और पंचम सर्ग दोनों का उल्लेख किया गया, क्योंकि 60 हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। 70-80 शब्द में आपका यह वाक्यांश पूरा होना चाहिए। तो चतुर्थ और पंचम सर्ग अर्थात श्रवण कुमार अपने माता पिता को उस कांवड़ में बिठा करके जंगल में पहुंच जाते हैं और वे वन मार्ग से यात्रा करते हैं, जहां माता पिता को प्यास लगती है और वे पानी के लिए नदी के किनारे जाते हैं। यही दशरथ आखेट के लिए आए होते हैं। तो चतुर्थ और पंचम सर्ग में यही उल्लेख किया गया है कि वह अपने माता पिता को जंगल में लेकर जाते हैं और माता पिता को प्यास लगती है और प्यास को शांत करने के लिए वह पानी लेने के लिए जैसे ही नदी पर जाते हैं और वहीं राजा दशरथ आखेट करने के लिए उस जंगल में आए हुए थे। और षष्ठ सर्ग का मतलब छठवां सर्ग। छठवें सर्ग में देखिए वध लिखा गया है। जिस समय श्रवण कुमार नदी में पानी भरने के लिए जाते हैं और श्रवण कुमार पानी जैसे ही भरते हैं, वैसे ही राजा दशरथ पानी भरने की आवाज सुनकर किसी जानवर को समझकर बाण चला देते हैं, जो श्रवण कुमार को लगता है। अर्थात राजा दशरथ आखेट के लिए जंगल में गए हुए ही थे और जैसे ही वह अपने उस घड़े को नदी में डुबोते हैं तो घड़े से कुछ आवाज निकलती है और घड़े से आवाज निकलने के उपरांत ही राजा दशरथ शब्दवेदी बाण के जानकार थे और शब्दवेदी बाण के द्वारा श्रवण कुमार के ऊपर चला देते हैं और श्रवण कुमार जो है घायलावस्था में वहीं नदी के किनारे पड़े होते हैं। और सप्तम सर्ग, सातवां जो सर्ग है, अंतिम वचन कौन कहता है? अर्थात श्रवण कुमार जब देखते हैं कि श्रवण कुमार चित्कार करने लगते हैं और रोने लगते हैं तो उनकी आवाज को राजा दशरथ जी सुन लेते हैं और सुन करके श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं और श्रवण कुमार से पहुंच करके उनका हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं। जैसे घायल श्रवण कुमार अपने माता पिता के पास पहुंचने की विनती करते हैं, जैसे ही राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं और श्रवण कुमार तुरंत राजा दशरथ से विनती करते हैं कि हमारे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं, राजन आप ले जा करके उनकी प्यास को शांत करें। इस तरीके से निवेदन करते हैं राजा दशरथ से श्रवण कुमार और फिर प्राण त्यागते हैं और इसके बाद श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। और अष्टम सर्ग में श्राप का मतलब जैसे ही राजा दशरथ, क्योंकि श्रवण कुमार अपने प्राणों का त्याग कर चुके थे और राजा दशरथ पानी लेकर के जब उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं दशरथ जी, तो पुत्र वियोग का श्राप देते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में उस अंधे माता पिता का कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ जी को श्राप दे देते हैं, जिससे दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ता है, जो रामायण की कथा का आधार बनता है। कहने का मतलब यह है कि इस कहानी के काफी दिन बीत जाने